दोस्तों, आप जरा इमेजिन कीजिए कि चांद और तारों से चमकती रात में आप अपनी फ्रेंड के साथ छत पर बैठे हैं, तो आपकी फ्रेंड आपसे कहे कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। हर आशिक की तरह आप भी उसे चांद और तारे तोड़कर लाने का प्रॉमिस करते हैं। ये सुनकर आपकी फ्रेंड कहेगी कि तारों तक नासा और इलोन मस्क नहीं जा पाए, तो आप सिर्फ मुझे चांद ही ला दें। यहाँ पर बात सीरियस हो जाती है और आपके फ्रेंड के पास चांद को तोड़कर लाने के बगैर और कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे ये बात तो क्लियर है कि अकेले तो आप सिलेंडर भी ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन बड़े लोग कहते हैं अगर आप किसी चीज को दिल से चाहें तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है। यहाँ पर आप खुद को अकेला मत समझिए, आपकी फ्रेंड को बचाने के लिए सारी दुनिया आपका साथ देगी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या पूरी दुनिया के लोग मिलकर चांद को जमीन पर ला सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। दोस्तों, हमारा चांद जमीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जमीन के सबसे ज्यादा करीब होने पर भी इसका डिस्टेंस कम से कम 3,62,600 किलोमीटर होता है। इसका रेडियस 1737.4 किलोमीटर होता है, जो जमीन के कंपैरिजन में 27% है, जबकि इसका मास 7.342 × 10⁻22 kg है, जो जमीन के कंपैरिजन में 1.2% है। अगर हम चांद को जमीन पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चांद को एक मजबूत रस्सी से बांधना होगा और आपको इतनी लंबी रस्सी की जरूरत होगी जिसे जमीन का हर इंसान आसानी से पकड़ सके और चांद पर भी पहुंच जाए। चले मान लेते हैं कि इसकी लेंथ 4,50,000 किलोमीटर है। क्या हम हकीकत में इतनी लंबी रस्सी बना सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर हम इतनी लंबी रस्सी बनाने की ठान लें तो हमारे पास इसको बनाने के रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या जमीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट हम इस रस्सी को मून तक पहुँचा पाएंगे? और इसकी भी क्या गारंटी है कि वो रस्सी रास्ते में नहीं टूटेगी? ना टूटने वाली 1 किलो रस्सी का वजन 50,000 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रस्सी को स्पेस में भेजने के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत को बचाने और चांद को जमीन पर लाने के लिए हम मान लेते हैं कि वो रस्सी वेटलेस है और इसके साथ अनब्रेकेबल भी है। लेकिन असली रॉकेट उसे नहीं लेकर जा सकता। अगर असली रॉकेट उसे नहीं लेकर जा सकता तो क्या हुआ? हम इसे चांद पर पहुंचाने के लिए टीम रॉकेट की मदद लेंगे। इनके पैराशूट में हम ये रस्सी बांधकर मून तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, अब भी आप इमेजिन कर लीजिए कि आपकी रस्सी चांद पर पहुंच चुकी है और उसने चांद को अच्छी तरह से बांध भी लिया है। अब क्या आप चांद को जमीन पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम इंसान जमीन और चांद की रोटेशन और रेवोल्यूशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारा चांद जमीन के गिर्द 3,683 किलोमीटर पर और की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है और जमीन भी अपने एक्सिस पर 1674 किलोमीटर पर और की स्पीड से रोटेट कर रही है। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से वो रस्सी जो हमने चांद पर बांधी है वो जमीन को ही चारों तरफ से बांध देगी। इट मीन्स कि अगर हमने चांद को जमीन पर लेकर आना है तो हमें जमीन और चांद को स्टॉप करना होगा, फिर ही ये पॉसिबल होगा। क्या आप चांद को जमीन पर लाने के लिए तैयार हैं? चांद को जमीन पर लाने के लिए दुनिया के सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना पड़ेगा। इनमें बच्चे, बूढ़े, डिसेबल और छोटे बेबीज भी शामिल होंगे। क्या ये सब लोग मिलकर चांद को जमीन पर खींच सकते हैं? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन किसी भी ऑब्जेक्ट को 400 न्यूटन फोर्स से खींचने की ताकत रखता है। एक नॉर्मल आदमी 340 न्यूटन फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचने की ताकत रखता है और एक औरत 240 न्यूटन फोर्स तक खींच सकती है। ओवरऑल हम मान सकते हैं कि जमीन पर रहने वाला हर इंसान 210 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इतनी फोर्स से हम चांद को खींच सकते हैं? इसका जवाब जानकर आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, हम चांद को जमीन पर ला सकते हैं। ये फोर्स चांद को जमीन पर लाने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, हमारा चांद आहिस्ता आहिस्ता जमीन से दूर होता जा रहा है। इसके दूर जाने की स्पीड 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर है। चांद के जमीन से दूर जाने की वजह टाइडल फोर्सेस हैं। ये टाइडल फोर्सेस मून की वजह से ही जमीन के समंदरों में लगाई जाती है, लेकिन जब टाइडल बुर्ज की कंडीशन होती है तो ये मून को ही इस ऑर्बिट में पीछे की तरफ धकेल देती है। अगर हम सब इंसान लगातार 1,60,000 करोड़ न्यूटन फोर्स से मून को अपनी तरफ खींचते हैं तो ये हर घंटे में 400 मीटर जमीन की तरफ आने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक दिन में 9.6 किलोमीटर और 365 दिनों के एक साल में ये 3504 किलोमीटर जमीन की तरफ आ जाएगा। लेकिन टाइडल फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए ये करीब 2090 किलोमीटर करीब आ जाएगा।
एक साल में 20,990 किलोमीटर और जमीन से चांद के दरमियान टोटल डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे जमीन पर लाने के लिए 184 सालों तक खींचना होगा, वो भी दिन रात विदाउट एनी ब्रेक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी मोहब्बत बहुत ही मेहनत करवा रही है। 184 सालों में तो आपकी थर्ड जनरेशन आ चुकी होगी। ओह सॉरी, थर्ड जनरेशन कैसे आएगी? आपने तो सबको चांद खींचने में लगाया हुआ है। क्या ये प्रॉब्लम यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी और क्या मून परमानेंटली जमीन पर आ जाएगा? इसका जवाब है जी नहीं। जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट एक स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज करता है और जब मून जमीन से टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन होगा और चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज तक के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर टी स्टार बॉम्ब की इंटेंसिटी 57 मेगा टन ऑफ TNT मानी जाती है, लेकिन चांद की जमीन के साथ टकराने की वजह से जो एक्सप्लोजन होगा उसकी इंटेंसिटी 1,40,000 मेगा टन ऑफ TNT होगी। इस एक्सप्लोजन में जमीन पर रहने वाला हर जानदार मर जाएगा। चांद के टुकड़े चारों तरफ डस्ट क्लाउड बना लेंगे और जो बड़े टुकड़े होंगे वो इसे ऑर्बिट करने लगेंगे। अगले हजारों सालों में ये सैटर्न के रिंग्स की तरह इसके गिर्द भी रिंग्स बना लेंगे। आपकी फ्रेंड की एक छोटी सी जिद नेचुरल सैटेलाइट को छीन लेगी, लेकिन उस वक्त मून के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन पर रहने वाले हर जानदार को आप पहले ही खत्म कर चुके हैं। चांद तारे तोड़ने की बात सिर्फ ख्यालों में ही सही लगती है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे फेक प्रॉमिसेस करने से दूर ही रहें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपना और अपने प्यारों और प्यारियों का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।